कंप्यूटर फंडामेंटल की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में आप सभी छात्रों को क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया था, जहां पे हमने आपको बताया था कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं या कंप्यूटर का वर्गीकरण हम किन आधार पर कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हम थ्री आधार जो है कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं साइज के आधार पर। किसके आधार पर? साइज के आधार पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया था कि हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर कर सकते हैं। किसके आधार पर? ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। और तीसरा हमने आपको बताया था पर्पस के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। पुनः हमने आपको बताया था साइज के आधार पर हम कंप्यूटर को 4 भागों में बांट सकते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। जहां पे सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है जो विशेष कार्यों के लिए यूज किया जाता है, और माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। हमारा जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने आपको डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बताया। मतलब ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर बताया था कि कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जहां पे जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सबसे शुद्ध रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जो कि नंबर्स पे आधारित होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताया गया था कि ये अनुमानित परिमाप देते हैं, हमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते हैं। और जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें दोनों के गुण होते हैं, डिजिटल और एनालॉग दोनों के मिश्रित रूप को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, जिनका प्रयोग ज्यादातर अस्पतालों में होता है। फिर हमने आपको बताया था जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज के बारे में, जहां पे सामान्य उद्देश्य के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और स्पेशल पर्पस के लिए, विशेष कार्य के लिए हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर की संरचना के बारे में। हम इस क्लास में जानेंगे कंप्यूटर में किस प्रकार से इनपुट होता है, किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है और किस प्रकार से हमको आउटपुट मिलता है। हम इनपुट देते हैं तो हमारा डेटा कहां पे जाता है, फिर प्रोसेस कैसे होता है, और फिर जो है इंफॉर्मेशन के रूप में हमको रिजल्ट कैसे मिलता है। तो इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको बताया गया कि सभी कंप्यूटर यंत्र नीचे दिए गए 5 मूल कार्य करके, सभी कंप्यूटर यंत्र नीचे दिए गए का मतलब हुआ ये 5 मूल कार्य करके कच्चे आंकड़ों पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। कच्चे आंकड़ों पर क्रिया करते हैं, फिर उनको इंफॉर्मेशन में बदलते हैं, ठीक है, और हमको रिजल्ट प्रदान करते हैं। वो 5 क्रिया कौन सी है यहां पे आपको बताया गया है: इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU एंड CU और आउटपुट यूनिट। तो यहां पे किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है हम आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर हमको समझना है डेटा प्रोसेस साइकिल, तो हम इसका उदाहरण ले सकते हैं चक्की से, आटा चक्की से। ठीक, जिस प्रकार आटा चक्की जो होती है उसमें प्रोसेसिंग होता है, उसी प्रकार से समझ लेते हैं डेटा भी प्रोसेस होता है। तो देखो, चक्की में क्या होता है? चक्की में हम गेहूं डालते हैं। क्या डालते हैं? गेहूं डालते हैं। तो गेहूं हमारा होता है डेटा। गेहूं हमारा क्या होता है? डेटा। और चक्की क्या है? प्रोसेसिंग मशीन है। चक्की क्या है? प्रोसेसिंग मशीन है जो गेहूं को आटे में बदलती है। गेहूं को आटे में बदलती है, तो चक्की प्रोसेसिंग मशीन है। और फिर जो आटा है वो हमारा इंफॉर्मेशन है, मतलब कि रिजल्ट है। इंफॉर्मेशन क्या है? रिजल्ट है, जो कि चक्की जो है प्रोसेसिंग के बाद हमको प्रोवाइड करती है। प्रोसेसिंग के पहले वो डेटा है, प्रोसेसिंग के बाद क्या हो जाता है? इंफॉर्मेशन हो जाता है, जो कि रिजल्ट कहलाता है। तो कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वो जो है आउटपुट में बदलने में कई सारे प्रक्रियाओं से गुजरता है हमारा डेटा। तो होता क्या है, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है?
सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। और इनपुट करते हैं तो इनपुट यूनिट में जाता है। कहां पे जाता है? इनपुट यूनिट में जाता है। इनपुट किसके माध्यम से करते हैं? इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, ऐसे कोई भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम इनपुट देते हैं। तो जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो वो जो हमारा इनपुट यूनिट है ये क्या करता है? ये इसका 3 काम है। इनपुट यूनिट जो है 3 काम करता है। क्या करता है? हमारे द्वारा दिए गए डेटा एवं निर्देश को एक्सेप्ट करता है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा देते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड से ए दबा दिया तो ए हमारा क्या है? डेटा है। ए क्या है? डेटा है। तो उसको क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी भाषा नहीं जानता। हमारा जो कंप्यूटर है हमारी भाषा नहीं जानता। उसकी भाषा क्या है? 0-1 है। क्या है? 0-1 है। बाइनरी लैंग्वेज है उसका, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। तो अगर हम कंप्यूटर में ए प्रेस कर रहे हैं, ए इनपुट कर रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर तो जान ही नहीं पाएगा कि ए क्या है, वो तो 0-1 जानेगा। तो ये क्या करता है? इनपुट यूनिट हमारे द्वारा दिए गए डेटा और निर्देश को कंप्यूटर के स्वीकृत फॉर्म में बदलता है। तो कंप्यूटर का स्वीकृत फॉर्म क्या है? 0-1 है। तो पहला काम ये एक्सेप्ट करता है, दूसरा काम उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की भाषा में। और फिर आगे की क्रिया के लिए, आगे जो भी प्रोसेसिंग होनी है उसके लिए उस क्या करता है? इसको सीपीयू के पास भेज देता है। किसके पास? सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां से इसका काम पूरा हो गया कि नहीं हुआ? 3 काम कौन कौन सा? पहला एक्सेप्ट करना, दूसरा कन्वर्ट करना, तीसरा आगे सीपीयू को भेजना। अब जब हमारा डेटा यहां पे आता है तो यहां पे तुरंत जो है वो प्रोसेस नहीं होता है। जैसे अगर आपका जो गेहूं है चक्की में जाता है तो तुरंत आटा नहीं बन जाता। ये बन जाता है। पहले जो आपके चक्की में खाली स्टोरेज होता है, खाली जगह होता है, वहां पे वो स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। फिर धीरे धीरे पत्थर के बीच में जाके वो आटा बनता है। तो ऐसे जब हमारा डेटा यहां पे आएगा तो ये तुरंत जो है प्रोसेस नहीं होगा। कहां होगा? ये जो है सीपीयू इसको भेज देता है स्टोर होने के लिए मेमोरी यूनिट में। कहां पे? मेमोरी। चला गया मेमोरी में स्टोर होने। अब मेमोरी, अच्छा ये जो मेमोरी है 2 तरह की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में जो कुछ होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही होता है। अब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है इसमें 2 है, रैम है और रोम है। रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रोम हमारा नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है जिसका डेटा कंप्यूटर के बंद होने के बाद समाप्त हो जाए। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जिसका डेटा कंप्यूटर के बंद होने के बाद समाप्त हो जाए उसको वोलाटाइल कहते हैं। और जिसका डेटा कंप्यूटर के बंद होने के बाद दोबारा जब चालू करें फिर भी हमको मिल जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल कहते हैं। तो रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी है। अब अगर कोई डेटा हमको कंप्यूटर बंद होने के बाद दोबारा ऑन करें तब भी अगर हमको चाहिए तो उसको हमको जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना होता है। कहां पे? सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो डेटा होगा वो परमानेंटली होगा और उसकी जो प्रकृति होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी की प्रकृति क्या होती है? नॉन वोलाटाइल होती है। मतलब कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी उसमें डेटा सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, जिप ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एसएसडी होता है, ठीक है। ये सब क्या है? मैग्नेटिक टेप है। ये सभी क्या है? ये सभी आपके सेकेंडरी स्टोरेज हैं और इन सब की प्रकृति नॉन वोलाटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये ऑक्सिलरी मेमोरी भी कही जाती है। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी। क्या होता है? सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी का मतलब ये जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी की सहायता करता है। कैसे? प्राइमरी मेमोरी की प्रकृति वोलाटाइल है, मतलब कंप्यूटर ऑन है तभी तक उसमें डेटा रहेगा।
अब उसकी सहायता इस तरह से करता है कि अगर प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा हमको बाद में भी रखना है तो सहायक रूप में सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है, उस डेटा को सुरक्षित रखता है परमानेंटली। तो इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं और ये प्राइमरी मेमोरी की कमी को पूरा करता है, लिमिटेशन को पूरा करता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की जो प्रकृति है वो वोलाटाइल है। कंप्यूटर में डेटा जो भी है वो पावर ऑफ होने के बाद समाप्त हो जाएगा अगर वो प्राइमरी मेमोरी में है, रैम में है। तो ये हो गया। अब यहां पे हमारा डेटा स्टोर है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। अब वहां से हमारा डेटा जो भी प्रोसेस होना, तो जो प्रोसेस होता है वो होता है एएलयू में। प्रोसेसिंग जो भी होती है कहां पे होती है, एएलयू। आपके सीपीयू का ही भाग है एएलयू और सीयू। हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये दो भागों से मिलकर बना है, एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, दोनों एक साथ मिलकर सीपीयू के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पे जो भी मेन प्रोसेसिंग होनी है वो एएलयू में होती है। तो प्रोसेसिंग के लिए हमारा डेटा कहां आ जाएगा, मेमोरी से आ जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। कहां पे आ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। यहां पे प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। और प्रोसेसिंग के बाद और प्रोसेसिंग के बीच का रिजल्ट, अच्छा प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है हमारा मेमोरी में, वो जानते हैं किस रूप में होता है, 0-1 के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर के मेमोरी में जितना भी डेटा सेव होगा किस फॉर्म में होगा, 0-1 के फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। तो यहां पे जो भी डेटा है वो 0-1 के फॉर्म में है। तो ये जो प्रोसेसिंग के बीच का रिजल्ट है, जैसे चक्की में हमारा जो गेहूं में तुरंत तो आटा बनता नहीं, दरिया भी बनता है। तो दरिया कहां रहता है, आपके चक्की के जो खाली स्टोरेज है उसमें रहता है। तो ऐसे प्रोसेसिंग के बीच का जो रिजल्ट है वो भी हमारा कहां पे स्टोर होता है, मेमोरी में यहां पे स्टोर होता है। अब सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट को जाना है वो भी कहां स्टोर होता है, मेमोरी में। चक्की में आटा बन गया, आटा कहां पे है, आपके खाली स्टोरेज में ही है, वहीं पे तो स्टोर रहता है। और फिर जो है लास्ट में हमको आटा मिलता है। तो इनपुट यूनिट ने 3 काम किया, डेटा को एक्सेप्ट किया, कन्वर्ट किया, आगे के प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास भेजा। सीपीयू ने डेटा को पहले मेमोरी में स्टोर करने के लिए भेजा, स्टोर होने के बाद पुनः जो है यहाँ पे एएलयू के पास भेजा, हमारा डेटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद पुनः जो है हमारे मेमोरी में स्टोर है, जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट को जाना है। तो चलिए हम आउटपुट यूनिट को देख लेते हैं। तो ये जो आउटपुट यूनिट है ये भी 3 काम करता है, ये भी 3 काम करता है। कौन कौन सा, पहला काम, ये 3 काम करता है और आपके इनपुट का उल्टा भी करता है। इसने क्या किया था, इसने हमारे द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट किया था। ये क्या करता है, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है। तो होता क्या है कि ये जो है यहां से मेमोरी से डेटा जो भी हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट को यहां पे प्राप्त करता है। ये कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है, जो कि 0-1 के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, 0-1 के फॉर्म में है। हम उसको आसानी से नहीं समझ सकते। तो ये क्या करता है, 0-1 को हमारे द्वारा समझने योग्य फॉर्म में बदलता है, जिसको हम समझ सकते हैं उस फॉर्म में ये बदलता है। दूसरा काम ये करता है, कंप्यूटर की भाषा को मनुष्य की भाषा में कन्वर्ट करता है। इसने क्या किया था, मनुष्य की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट किया था। और ये क्या करता है, कंप्यूटर की भाषा को मनुष्य की भाषा में कन्वर्ट करता है, उल्टा करता है। और फिर जो भी रिजल्ट होता है वो हमको प्रोवाइड करता है, मतलब यूजर को प्रोवाइड करता है। तो इसका पूरा काम आपको समझ में आ गया होगा। और रिजल्ट हमको किसके माध्यम से, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर भी होता है। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, किसी भी माध्यम से हमको आउटपुट प्रदान करता है। क्लियर हुआ। तो ये है क्या, डेटा प्रोसेस साइकिल इन कंप्यूटर। आगे बताएंगे आउटपुट डिवाइस में।
तो जो भी हमने आपको बताया है वही चीज यहां पे भी बताया गया है कि इनपुट यूनिट क्या क्या कार्य करता है। जैसा कि यहां पे बताया गया कि इनपुट यूनिट के निम्नलिखित कार्य हैं। ये आंकड़े एवं निर्देशों को स्वीकार करता है। पहला काम क्या है, हमारे द्वारा दिए गए डेटा और निर्देश को एक्सेप्ट करता है। दूसरा काम क्या है, यह इन निर्देशों एवं आंकड़ों को कंप्यूटर द्वारा स्वीकृत फॉर्म में बदलता है, 0-1 के फॉर्म में बदलता है। और फिर क्या करता है, फिर इस परिवर्तित डेटा और निर्देश को इनपुट यूनिट आगे की क्रिया के लिए कंप्यूटर को भेजता है। अगला है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है, एक आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट द्वारा किए गए कार्यों का बिल्कुल उल्टा होता है। यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए रिजल्ट को स्वीकार करता है, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है, जो कि 0-1 के फॉर्म में होते हैं। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है 0-1 के फॉर्म में होता है, जिसे हम सरलता से नहीं समझ सकते। फिर ये उस बाइनरी 0 या 1 को मानव द्वारा समझने व पढ़ने के उपयुक्त बनाता है और फिर परिवर्तित रिजल्ट को उपयोगकर्ता को प्रवाहित करता है। स्टोरेज यूनिट क्या करता है, मतलब मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर में भेजे गए आंकड़े और निर्देश को वास्तविक प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले कंप्यूटर में स्टोर करता है। वास्तविक प्रोसेसिंग, जैसे हमने बताया ना कि जब हमारा डेटा सीपीयू में जाएगा तो जो भी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के पहले मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। तो वास्तविक प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले क्या करता है, उसको मेमोरी में स्टोर करता है। संक्षेप में स्टोरेज यूनिट स्टोर करता है इनपुट यंत्र द्वारा प्राप्त किए गए डेटा और निर्देश को प्रोसेसिंग करने के लिए स्टोर करता है। प्रोसेसिंग के बीच के रिजल्ट 0-1 को स्टोर करता है। प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट यूनिट को भेजने वाले रिजल्ट को भी स्टोर करता है। अब ये जो स्टोरेज डिवाइस है दो तरह की है, एक प्राइमरी स्टोरेज है और एक सेकेंडरी स्टोरेज है। इसका एक अलग से टॉपिक होगा, वहां पे हम पूरा इसके बारे में बताएंगे। प्राइमरी स्टोरेज क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है। कंप्यूटर का प्राइमरी स्टोरेज मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग छोटे छोटे प्रोग्राम, डेटा और निर्देश, प्रोसेसिंग के बीच का रिजल्ट और उस कार्य का परिणाम जो कि अभी हो रहा है को स्टोर करने के लिए किया जाता है। छोटी छोटी सूचनाओं के ये टुकड़े इलेक्ट्रॉनिकली 0 या 1 के रूप में मुख्य मेमोरी के रूप में उपस्थित रहती हैं और जब तक ये मुख्य मेमोरी में उपस्थित रहते हैं सीपीयू बहुत तेजी से इसके डेटा को एक्सेस करता है। परंतु इसमें डेटा तभी तक रहता है, जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद होता है इस मेमोरी का जो डेटा है वो समाप्त हो जाता है। और प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है रैम और रोम। सेकेंडरी, कंप्यूटर के द्वितीयक स्टोरेज को, सेकेंडरी स्टोरेज को सहायक स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी की मतलब प्राइमरी स्टोरेज की कमी को पूरा करता है। यही कारण है कि इसे लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी का पूरक कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्टोरेज की प्रकृति क्या है, वोलाटाइल है, विघटित है। और इसके उदाहरण हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, मैग्नेटिक टेप आदि हैं। एएलयू क्या है और सीयू क्या है। देखो, कंप्यूटर में जो भी अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेशन होते हैं, अंकगणितीय या जो भी गणनाएं हैं, वो सब एएलयू करता है। सीयू क्या करता है, कंप्यूटर की डिवाइसों और सभी प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मनुष्य के अंदर भी एएलयू और सीयू होता है। हमने आपको कल भी बताया था एएलयू और सीयू क्या है। जैसे अभी अगर आप आग पे हाथ रखें तो क्या होगा, आपके मस्तिष्क से सिग्नल जाएगा कि हाथ हटाओ नहीं तो जल जाएगा, और तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो कंट्रोल कर रहा है आपके हाथ को, तो कौन कंट्रोल कर रहा है, सीयू कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल कर रहा है। और एएलयू द्वारा क्या करते हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं। अगर आपका एएलयू खराब होगा तो आप पागल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पागल। मतलब जो पागल है उसका समझ लो एएलयू खराब है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। सीपीयू क्या है, ये मदरबोर्ड पर लगी हुई माइक्रो प्रोसेसर चिप है। माइक्रो प्रोसेसर चिप को ही हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों एक साथ मिलकर सीपीयू के नाम से जाने जाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार मानव शरीर में सभी महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्य मस्तिष्क करता है, हमारे शरीर में सभी महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है, मस्तिष्क करता है। और शरीर के अन्य अंग मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर में भी सभी महत्वपूर्ण निर्णय, सभी महत्वपूर्ण अंकीय तुलनात्मक गणनाएं सीपीयू द्वारा ही होती है। और सीपीयू यानी कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करता है,
ये डेटा को अस्थायी रूप से तब तक स्टोर करता है जब तक एएलयू द्वारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा उसका प्रोसेस किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको डेटा प्रोसेस साइकिल पढ़ाया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कंप्यूटर के 5 मूल कार्य कौन से हैं, तो आपको बताया गया इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू, सीयू, आउटपुट यूनिट, ये सब क्या है, ये 5 कार्य में आते हैं। इनपुट यूनिट क्या कार्य करता है, कंप्यूटर किस फॉर्म में डेटा को समझता है, 0 1 के फॉर्म में समझता है। इनपुट यूनिट क्या कार्य करता है, आउटपुट यूनिट क्या कार्य करता है, सब आपको बताया गया है। सीपीयू से प्राप्त रिजल्ट को कंप्यूटर किस फॉर्म में बदलता है और क्यों। सीपीयू से प्राप्त रिजल्ट को कंप्यूटर मानव द्वारा स्वीकृत फॉर्म में बदलता है, क्यों, क्योंकि हम उसे आसानी से नहीं समझ सकते, इसलिए उसको मनुष्य के द्वारा स्वीकृत फॉर्म में बदलता है। एएलयू का काम क्या है, सीयू का काम क्या है, प्रोसेसर के कितने भाग हैं, 2 भाग, एएलयू और सीयू। प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण बताओ, रैम और रोम। ऑक्सिलरी स्टोरेज किसे कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी स्टोरेज कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में डेटा किस रूप में स्टोर होते हैं, 0 1 के फॉर्म में स्टोर होते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या है, ये आपको आगे बताया जाएगा, इसमें नहीं बताया है, मेमोरी में हम आपको बताएंगे। आउटपुट यूनिट का कार्य क्या है, रजिस्टर क्या है, तार्किक व गणितीय कार्य कौन करता है, एएलयू, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित कौन करता है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे।